बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू वीडियो के साथ हम अपनी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह आप एक वेबसाइट के ऊपर इमेज को ऐड कर सकते हो और किस तरह एक वेबसाइट के ऊपर आप एंकर टैग की मदद से यूआरएल को ऐड कर सकते हो कि आप जब उसके ऊपर टैप करोगे तो सिंपली उस यूआरएल के ऊपर चले जाओगे जो आपने एचरेफ के अंदर ऐड किया होगा। अब आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया है। अगर नहीं भी लिया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और उसके अंदर से लास्ट लेक्चर देख लें। 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, इसके आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 5th वीडियो से। इसी तरह मेरा C++ का कोर्स भी चल रहा है और आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और सून इंशाल्लाह मैं फिर अपना ओप का C++ के अंदर उसका भी कोर्स शुरू करूंगा, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए यही है कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, 5th वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि आप एक वेबसाइट के ऊपर अपना बटन को किस तरह ऐड कर सकते हैं और किस तरह आप टेक्स्ट फील्ड को मतलब इनपुट फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अब ये इनपुट फील्ड क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक को ही देख लेता हूँ या मैं इस यूट्यूब को भी देख लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एंटर करना पड़ रहा है। तो यूज़र को जब भी कुछ एंटर करना पड़ता है, इनपुट आपको सिंपली पता है कि इनपुट का मतलब क्या होता है। जब भी यूज़र को कोई इनपुट देनी होती है तो उसको कोई एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो हम इस एरिया को जो कवर करेंगे वो इनपुट फील्ड से करेंगे। अब मैं इसका क्या मतलब है इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इस तरह बातें तो नहीं समझ आएंगी। प्रोजेक्ट 1 को ही हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड करके इसको मैं ओपन करता हूं। तो ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बनाया था। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके ओपन कर लेता हूँ, ये गूगल पे चले जाएगा। अच्छा, ये है हमारा लास्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको पता है ये हेडिंग टैग है, ये इमेज टैग है, इमेज के अंदर एंकर के अंदर इमेज है इसलिए ये पॉइंटर भी चेंज हो रहा है। इसी तरह आपका ये एंकर टैग है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मूव करके अपनी दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा। अच्छा, अभी ये तो पर्पज़ नहीं है। फिलहाल के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाए और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ एक ईमेल के लिए इनपुट टैग। इनपुट टैग समझें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनपुट टैग मतलब जहाँ पे आप ईमेल एंटर कर सकें, मतलब यूज़र ईमेल एंटर कर सके, ठीक है। इसी तरह मुझे पासवर्ड टैग चाहिए होगा जहाँ पे इनपुट कर सके, पासवर्ड इनपुट कर सके। इसी तरह मुझे अपना बटन रिक्वायर्ड है कि जिससे वो लॉगिन कर सके। 3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। अब उसको सिंपली मैं कैसे करूँगा कि मैं पहले तो इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ। आपको ये सारा कुछ पता है कि ये बॉयलर प्लेट है, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग को ऐड किया हुआ है, लाइन ब्रेक्स का यूज़ करके मैंने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है यहाँ पर। इसी तरह मैंने एंकर टैग को यूज़ किया हुआ है। अभी सिंपली मैं क्या चाहता था कि ईमेल एंटर कर सके ना यूज़र, उसको मुझे इनपुट टैग। अब इनपुट टैग तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि HTML के अंदर अब उसका नाम इनपुट होता है। अब सिंपली मुझे क्या चाहिए कि यूज़र अपनी ईमेल को और पासवर्ड को इनपुट कर सके ना, उसको मुझे एक टेक्स्ट एरिया ऐसा प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर वो टाइप कर सके अपनी ईमेल को और पासवर्ड को। उसके लिए हम HTML के अंदर कौन सा टैग यूज़ करते हैं? सिंपली इनपुट टैग। आपको नाम से ही पता लग रहा है इनपुट का क्या, मैंने आपको सारा मतलब बता दिया। अब अगर आप इनपुट ही लिखते हो और एमिट एब्रीविएशन की मदद से, VS कोड की मदद से आप अगर इसको एंटर करोगे तो वो डायरेक्टली आपका इनपुट टैग बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या सेट है? टेक्स्ट। अभी हम इस टाइप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं देखता हूं क्या चेंज आया। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह की, ये देखें अब यहाँ पे सर्च करने के लिए जो फील्ड है सेम इस तरह की एक फील्ड बन चुकी है। स्टाइलिंग को भी इग्नोर करें, वो तो CSS का काम है। लेकिन अभी आप इसके ऊपर कुछ एंटर कर पा रहे हैं। क्या एंटर कर पा रहे हैं? कुछ भी एंटर कर पा रहे हैं। अल्फाबेट्स भी लिख पा रहे हैं, नंबर्स भी लिख पा रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ अपने इस टैग की तरफ कि इसके अंदर है क्या, ये टाइप क्या है। सिंपली अभी जो बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखा तो इसने टाइप को टेक्स्ट कर दिया। अब टेक्स्ट का क्या मतलब है? टेक्स्ट के अंदर आप अल्फाबेट्स को भी लिख पा रहे हैं, आप नंबर्स को भी लिख पा रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी लिख पा रहे हैं। अब अगर मैं इस टेक्स्ट टाइप को चेंज कर देता हूं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो आप सिंपली सारा क्लियर करें पहले और फिर कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे तो वो सारी सजेशंस आपके सामने शो होने लग जाएंगी। आप इसके अंदर बटन ऐड कर सकते हैं, मतलब बटन टाइप है, अभी आपने इसको नहीं देखना। चेकबॉक्स टाइप, कलर टाइप, डेटा टाइप, डेट टाइप, सॉरी डेट टाइम टाइप, ईमेल टाइप, फ्लाम एक्सेट्रा सारी, ठीक है। अभी के लिए क्या था? इसके अंदर टेक्स्ट था, ठीक है। टेक्स्ट हमने समझ लिया क्या होता है कि जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स भी ऐड कर पा रहे थे और नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर, एनी टाइप ऑफ डाटा आप एंटर कर पा रहे थे। अभी मैं इसको स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऐड कर पाए हम, तो मैं इसको सिंपली टाइप को नंबर कर सकता हूँ। बिल्ड इन टाइप है, ये आप अपने से नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बिल्ड इन है, नंबर ही आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने नंबर कर दिया। अब सिंपली मैं चलूँ अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड को देखता हूं तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं अल्फाबेट्स ऐड हो। मैं अल्फाबेट्स प्रेस कर रहा हूं कीज, लेकिन अल्फाबेट्स ऐड नहीं हो रहे, ABCD कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यही नंबर्स ऐड करता हूं तो सिंपली मेरे नंबर्स ऐड कर रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करता हूं तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं हो रहे, सिर्फ नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी टाइप को स्पेसिफिकली नंबर में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस टाइप को चेंज करके डेट कर देता हूँ, अभी आपने टाइप, अच्छा ये टाइप्स को आपने भी रटना नहीं है बिल्कुल भी। ये टाइप्स आपको जब जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको खुद
ही याद हो जाएंगी। अभी स्पेसिफिकली अगर मैं इसको डेट कर देता हूँ तो अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें HTML की तरफ से मिल गया। अब इसको स्टाइलिंग वगैरह करना होगा तो वो हम CSS से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको इनपुट फील्ड को डेट टाइप बना दिया। डेट टाइप मतलब आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं इधर से। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10th तो ये डेट मेरी चेंज होकर आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक और टाइप होती है पासवर्ड टाइप। अगर मैं इधर लिख देता हूँ पासवर्ड तो डायरेक्टली अगर मैं जाता हूँ, अब आपने चेंज आपको पता ही लग गया होगा अगर मैंने टाइप किया है तो इसमें क्या चेंज आपको नजर आया कि सिंपली आप जैसे किसी भी फेसबुक वगैरह पे जाकर अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपका हिडन होता है। पासवर्ड का मतलब ही है कि आप उसको सिक्योर रख सकें, हिडन। तो अब ये मेरा क्या है, टाइप चेंज हो चुकी है। क्या कि मैंने पासवर्ड लिखा है, अब डायरेक्टली मेरी जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो शो नहीं कर रहा, वो हिडन हो गया। ठीक है, ये आपका किस वजह से हुआ कि आपने इस टाइप को चेंज करके पासवर्ड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेकिन अभी हम उसको देखेंगे। सिंपली हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैंने अपने ईमेल के लिए एक बनाना था टैग यहाँ पर, और दूसरा मुझे पासवर्ड के लिए बनाना था। अभी पासवर्ड के लिए तो मैंने बना लिया, अब ईमेल के लिए मैं क्या बनाऊंगा। अब आप कहेंगे कि आप सिंपली इनपुट को करके उसके टाइप को टेक्स्ट कर दें, तो ठीक है, कोई गलत तो नहीं है इसमें चीज़, लेकिन आपको एक स्पेसिफिकली टाइप एक और मिलती है जो कि इनपुट उसके लिए ही यूज़ होती है, ईमेल के लिए। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ और टाइप के अंदर इज इक्वल टू करके स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है। इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूँ ईमेल तो चेंज तो कुछ नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये ईमेल के लिए और ये पासवर्ड के लिए। अच्छा, ईमेल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मेरे से अल्फ़ाबेट्स भी लिखे जा रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स भी लिखे जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करता हूँ तो वो भी लिखे जा रहे हैं। डिफरेंट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप बैकएंड पे काम करेंगे तो आपको ये टाइप का पता लग जाएगा कि इसकी और भी कोई वर्किंग होती है। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना ज़रूरी है कि जी आप इसमें ईमेल भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको ईमेल स्पेसिफिकली ईमेल के लिए ही रख रहे हैं तो आप ईमेल यूज़ करें। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होगी, हमने ईमेल के लिए भी बना लिया, पासवर्ड के लिए भी बना लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये पासवर्ड के लिए नीचे आ जाए। ठीक है, अब मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसको सिंपली लाइन ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, लाइन ब्रेक कर दी। अच्छा, अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि यार ये ईमेल के लिए है और ये पासवर्ड के लिए है। अब मुझे तो कुछ इस तरह पता नहीं लग रहा। अगर मैं एंटर करूंगा मुझे तभी पता लगेगा कि अच्छा यार ये तो हिडन है, ये पासवर्ड के लिए, ये ईमेल के लिए हो सकता है। अभी यूज़र को आपने सिंपली बताया नहीं है। अब बताने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है इनपुट के अंदर, वो क्या है, प्लेस होल्डर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ PLA ही लिखा है तो उसने आपको सजेशन दे दी है, आप सिंपली उसका यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर लिखा, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, और उसी तरह स्ट्रिंग्स का यूज़ करके अब इसके अंदर आप जो भी एंटर करेंगे ना वो आपका सिंपली उस बॉक्स के अंदर एज अ हिंट डिस्प्ले होगा। एज अ हिंट मतलब क्या हो गया, अब आप लिख दें एंटर योर ईमेल। ठीक है, मैंने लिखा एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल लिखा, और अगर मैं डायरेक्टली जाता हूँ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर तो अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरी इनपुट फील्ड जो ईमेल के लिए है स्पेसिफिकली, मैंने उसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर दिया कि यूज़र को पता लग जाए एंटर योर ईमेल के अच्छा यार अब तो ये ईमेल के लिए है, उसको पता है। अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा वहाँ से। मतलब अब आप इजीली यूज़र को बता सकते हो कि यहाँ पे आप ईमेल एंटर करें, यहाँ पे अपना पासवर्ड। अच्छा, मैं एक और लाइन ब्रेक लगाकर इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बीच में बन जाए। अच्छा, ये हमारा किस लिए है, ईमेल, एंटर योर ईमेल, और ये किस लिए है, पासवर्ड के लिए। अब इसके अंदर भी मुझे ऐड करना है ना पासवर्ड। अच्छी चीज़ तो यही है, मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूं, इसके अंदर भी मैं ऐड कर दूंगा प्लेस होल्डर पासवर्ड, या एंटर योर पासवर्ड कर दें, एंटर योर पासवर्ड। अच्छा, अब मैंने ये भी ऐड कर दिया सिंपली। अब यूज़र को ये भी पता लग गया ये ईमेल के लिए है, ये पासवर्ड के लिए। अच्छा, ये तो होगी चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है आप ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, मैक्स लेंथ। अगर मतलब आपको नाम से तो पता लग रहा होगा मैक्स लेंथ का क्या मतलब है कि अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं लेंथ इसकी, मैं इसकी स्पेसिफाई कर देता हूँ 10। ठीक है, सॉरी, बेशक ये इंटीजर है लेकिन इसको भी आपको इन स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी 10 लिख देता हूँ मैक्स लेंथ, और यहाँ पे जाके सिंपली मैं 10 वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, देखो मैं आगे ऐड कर रहा हूँ लेकिन वो ऐड नहीं हो रहे। वजह क्या है कि आपने मैक्स लेंथ सेट कर दिया है। एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, मिन लेंथ। अब आपको इससे भी पता लग रहा होगा कि मिन लेंथ क्या होती है। अच्छा, मैंने 10 लेंथ मैक्स कर दी और मिन 12, कोई लॉजिक तो बनती नहीं। मैं इसको कर देता हूँ मिनिमम लेंथ 3। जैसे आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर अगर आप जाते हैं पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो आपको एकदम नीचे लिखा आ जाता है, अगर आप उसको शॉर्ट टाइप करते हैं तो लिखा जाता है कि 8 करैक्टर्स रिक्वायर्ड, कि आपको मिनिमम 8 करैक्टर्स लिखने ही पड़ेंगे। इसी तरह इसका भी यूज़ होता है। अब इधर तो मुझे एज यूजुअल कोई स्पेसिफिक चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको मतलब मैंने एक ही करैक्टर लिखा है और अगर मैं मूव कर जाता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं हो रहा। लेकिन आप बैकएंड के अंदर, या चलो जब आप ये अपनी फ्रंट एंड को सीखोगे आगे JS के अंदर, तो आप उसके कंडीशन लगा सकते हो कि जब मिनिमम लेंथ इसकी पूरी नहीं है तो तब आप इसको कोई डिस्प्ले इधर मैसेज कर दें कि जी आपको मिनिमम इतने करैक्टर्स एंटर करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए आप मिनिमम लेंथ को समझ आ गई आपको कि मिनिमम लेंथ क्या होता है। मैक्सिमम लेंथ तो आप सिंपली इधर भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ की भी समझ आ गई आपको।
इसी तरह आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड की। अब ये हर इनपुट टैग में होती है, मतलब अगर उसकी टाइप ईमेल है, पासवर्ड है, जो भी है, ये सारी आपको प्रॉपर्टीज वहां पे जरूर मिल जाएंगी। अच्छा, डिसेबल्ड की है, डिसेबल्ड भी आपको सुन के समझ आ गया होगा क्या मतलब है। देखो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ एंटर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। इसके ऊपर मैं एंटर कर पा रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर मैं एंटर नहीं कर पा रहा, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अभी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ डिसेबल को ख़त्म करके। अब एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिल जाती है, वो कौन सी है? वैल्यू की। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होती है कि आप देखें फॉर एग्जांपल हमने उस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू डाल दी, अब उसको एक्सेस भी तो करना है ना। वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए करें, फ्रंट एंड के अंदर या बैक एंड के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो खुद ही आ गई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, अब कल को मुझे वो अपने फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करनी है तो मैं इसके थ्रू करूँगा। किसके थ्रू? वैल्यू के थ्रू। अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, जब मैं चेंज करूँगा तो हम इसके ऊपर कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हम उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक, अभी ये बातें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो खैर आपको सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि वैल्यू वो है कि जो आपके इसके अंदर, मतलब आपके इनपुट टैग के अंदर जो भी लिखा होगा उसको वैल्यू कहते हैं। सिंपली आप अभी इसको इस तरह ही समझ सकते हैं। जब हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब हम इस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या इसका मतलब होता है। फिलहाल के लिए यही कि आपकी वैल्यू क्या है जो भी यूज़र उसके अंदर एंटर कर रहा है। अच्छा, ये हमारे इनपुट टैग्स हो गए। अब मैंने इसके लिए भी कर लिया। अभी मैं इसकी वैल्यू को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई नहीं रखनी और ना मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सिंपली अभी हम फ्रंट एंड तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि सिंपली हमने एंटर योर ईमेल करके प्लेस होल्डर की मदद से उसको बता दिया, इधर आप ईमेल एंटर कर पा रहे हो, इसी तरह आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर पा रहे हो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर मिल जाती है रिक्वायर्ड की। अच्छा, अब नाम भी आपको सुन के पता लग रहा होगा कि रिक्वायर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, इस रिक्वायर्ड को सेट नहीं करना, जिस तरह आपने डिसेबल्ड को सेट नहीं करना था, सिर्फ लिखना था। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक के अंदर ईमेल या पासवर्ड को रिक्वायर कर मतलब लिख रहे होते हो तो तब आपको लिखा आ जाता है नीचे। अगर आप कोई भी फील्ड छोड़ के आप आगे चले जाते हो तो उसके नीचे रेड से या फिर कोई भी अलर्ट लिखा आ जाता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है और आपको एंटर करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए ये यूज़ होता है। फिर वही बात कि जब हम अपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। तो क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन लगनी है ना, हम अभी HTML के अंदर तो कोई इस तरह की लैंग्वेज नहीं है ये कि इसके अंदर कंडीशंस वगैरह लगा सकें। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। अब ये जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वायर्ड का बताया आपको और वैल्यू का बताया, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब इसकी समझ आपको तब ज़्यादा अच्छे से आएगी क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते। अगर ये आपके ऊपर से गुजर रही हैं बातें तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसके ऊपर पॉज करें। हम इसको इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़रूर करेंगे, उसके अंदर आपको समझ आएगी। इसलिए अभी के लिए आप इसको इतना ही समझ लें तो काफ़ी है। रिक्वायर्ड को मैंने हटा दिया और सिंपली अगर मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैंने अपनी ईमेल भी बना ली, ईमेल के लिए भी इनपुट फील्ड बना ली है और पासवर्ड के लिए भी। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं यहाँ पे एक बटन भी चाहता हूँ, किसके लिए? साइन इन के लिए। अब वो मैं किस तरह बनाऊंगा? इनपुट के लिए अब आपने एक चीज़ नोट की, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, आप क्लोजिंग टैग मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि आप किसी भी फील्ड का बना सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब इनपुट फील्ड की क्लोजिंग टैग की, तो आप क्यों बनाओगे? आपकी इनपुट तो वैसे ही बन गई ना, इनपुट फील्ड तो आपकी वैसे ही बन गई। अब आप क्लोजिंग टैग करके बना भी लेते हो। मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग बनाता हूँ, इनपुट लिख के अगर मैं क्लोजिंग टैग बना लिया, यार ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का बन जाता है हमेशा। अच्छा, अब ये क्लोजिंग टैग बन गया। अब मैं देखूँ जाके पासवर्ड फील्ड पे कोई फ़र्क पड़ा है? कोई भी नहीं ना, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐसे भी लिखते हो एमिट एब्रिविएशन से भी आपको वही मिलता है, क्योंकि आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, बल्कि होता ही इस तरह यूज़ है। अच्छा, तो तीसरी अभी हमें क्या चीज़ चाहिए थी? पहले मैं BR करके इसको लाइन ब्रेक करके एक थोड़ा सा बीच में गैप रख लेता हूँ। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ कि मैं बटन को यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ कि अगर कल को मुझे उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़े कि अगर मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे इनपुट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, मतलब वो जो यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड वैल्यू डाली है उसके साथ मैं कुछ भी कर दूं, खैर है वो बात की बात है। अभी के लिए मुझे सिर्फ बटन को ऐड करना है। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे आप BUTB लिख दो तो बड़े यूज़र फ्रेंडली इसके नाम है। आप सिंपली आपको पता लग रहा है। अब इसको एमिट एब्रिविएशन से अगर आप बटन के ऊपर एक टैप कर देते हो तो आपका बटन बन जाता है। सिंपली अगर मैं जाता हूँ अब अपने इधर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटा सा बटन बन गया। अच्छा, ये छोटा क्यों है? क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट ही नहीं ऐड किया। इसका मुझे इसने क्लोजिंग टैग क्यों दिया है? क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है ना, जिस तरह मुझे एंकर टैग के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना था, इसी तरह मुझे अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है जो कि मेरे बटन के अंदर डिस्प्ले हो। अब मैं वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा बटन बनाना था? लॉगिन के लिए, तो मैं सिंपली वही टेक्स्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया लॉगिन और सिंपली मैं देख सकता हूँ मेरा वो बटन बन चुका है। अब मैं इसको क्लिक कर पा रहा हूँ। ठीक है,
अब इस लॉगिन बटन के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होती हैं ना, टाइप, प्लेस होल्डर्स वगैरह या किसी और जिसके इसके अंदर href है, तो ये सारी आपको ज़हन में रखना है। ये आपको ओपनिंग टैग के अंदर मिलेंगी, क्लोजिंग टैग के अंदर ना डालने लग जाना, ठीक है। इसी तरह बटन के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है डिजेबल्ड की। तो सिंपली अगर आप देखते हैं तो आपको नाम से पता है डिजेबल का क्या मतलब है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको डिजेबल कर दिया। इसी तरह बटन के अंदर और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब जब आपको कोई बटन के ऊपर फंक्शन लगाना है, मतलब कि आप इस लॉगिन के ऊपर आप टैप कर रहे हो, तो वो आपका कोई काम होना चाहिए ना। देखो अगर आपने इस बटन के ऊपर टैग किया लॉगिन के ऊपर, तो लॉगिन भी तो होना चाहिए। तो वो आप किस तरह करोगे? आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑन क्लिक की, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अभी के लिए मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है मैंने आपको फिर वही बात बता दी, कंडीशंस या वर्किंग या फंक्शन वो हम किससे ऐड करेंगे? जावास्क्रिप्ट से। तो जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब हम इस प्रॉपर्टी को भी देख लेंगे कि बटन से आप फंक्शनैलिटी किस तरह ऐड करवाते हो। अभी के लिए आपका इतना हो गया कि आपको पता लग गया कि आप एक बटन को किस तरह अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करवा सकते हो सिर्फ HTML के थ्रू। तो आपकी ईमेल फील्ड भी ऐड हो गई, पासवर्ड फील्ड भी ऐड होगी, आपने लॉगिन बटन भी ऐड कर लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ये 3 चीज़ें देखी। लाइन ब्रेक करके इसको और थोड़ा सा प्यारा बना लेते हैं। हाँ ठीक है, स्पेस बन गया, पता लग रहा है। अच्छा अब तो ये हमारी इनपुट फील्ड भी हो गई, बटन भी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे अपने फॉर्म को, कि फॉर्म टैग क्या होता है, उसके अंदर इनपुट और उसके अंदर लेबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा जाते जाते एक और आपको एक इसके अंदर फील्ड बता दूँ। इसके अंदर अगर मैं इसको रेडियो कर देता हूँ, मैं इनपुट की टाइप को मैंने रेडियो कर दिया, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, जो आपने अगर फॉर्म्स में देखा होगा रेडियो। अब इसको मैंने इसलिए नहीं अभी आपको करवाया कि ये आपका फॉर्म के अंदर आपको कवर करवाएंगे, जिसके अंदर आपके 3-4 इस तरह के रेडियो बटन बने हो और आप एक सेलेक्ट कर पाओ, ये सारे कर पाओ, ये ऑप्शंस हो। तो ये सारी चीज़ें हम अपने फॉर्म टैग के अंदर देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।